कि पंजाब KP इंतखाबात मुलतवी करने से मुताल्लिक जो समात है वो अब कल होगी 11:30 बजे, और बेंच भी कल ही बनेगा। सामने आएगा क्या होता है वो मामला सेटल, किस तरह से वो मामला सेटल होता है, क्योंकि आज सुबह जब इस केस की कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस केस से अलहदगी का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा क्योंकि कल जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का एक फैसला सामने आया था 2-1 का, जिसमें जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तलाफी नोट था, अब तो वो भी सामने आ चुका है। उस केस के फैसले की बिना पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस बेंच से अलग होने का फैसला किया, जिसके मुताबिक जब तक ये मामला सेटल नहीं हो जाता, तरमीम नहीं हो जाती, तमाम असखुद नोटिस केसेस की समात रोक दी जाए। अब उसके बाद से हम यही सुन रहे थे कि यही जानने की कोशिश कर रहे थे एक्चुअली कि क्या होगा, क्या हो रहा है, और अब ये लेटेस्ट अदालती अमले ने बात बताई है कि कल ये 11:30 बजे दोबारा समात के लिए कार्रवाई का आगाज़ होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में अल्तवा का यह मामला है। कल सुबह 11:30 बजे बेंच सामने आएगा। अब ये भी देखना बाकी है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस फैसले के बाद, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है कि असखुद नोटिस केस की समात नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक कंटिन्यूएशन है असखुद नोटिस जो इससे पहले अदलिया ने लिया था इंतखाबात में अल्तवा से मुताल्लिक, और उसके बाद अब ऑल्दो PTI ने दोबारा से अदालत से रुजू किया था, तो क्या ये असखुद नोटिस केस ही कंसिडर होगा या फिर अलग PTI की दरख्वास्त कंसिडर होगी। सो अगर ये PTI की दरख्वास्त है तो कल इस केस की समात के लिए नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। ऑल्दो जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं वो आज इस बेंच से अलग हो गए। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट मरियम नवाज हमारे साथ हैं जो कि हमें बता सकती हैं कि क्या आज हुआ और क्या कल होने वाला है। मरियम, सबसे पहले तो ये बताइए कि बेंच टूटने की वजह से आज इलेक्शन मुलतवी केस की समात नहीं हो सकी, जो अब कल होगी। नए बेंच की तश्कील के लिए सुना है मुशावरत हो रही है, तो कितना वक्त लग सकता है नया बेंच बनने में, और क्या ये केस तूल पकड़ता नजर आ रहा है आपको? ऐसा ही लग रहा है कि ये जरा नया बेंच जब तक नहीं बनेगा ये इसी तरह चीजें रहेंगी? जी हुमा, देखिए ये जो सुबह से डेलिब्रेशन चल रही थी, क्योंकि 12 बजे जो है वो बेंच आया और जैसे जो है अमीनुद्दीन खान उन्होंने ये कहा कि वो इस केस को सुनने से माजरत करते हैं, तो उसके से अब तक जो है वो 4 घंटे जजेस के दरमियान में ये गैर रस्मी इजलास जारी रहा, जिसमें यही जो है वो डेलिब्रेशन और मुशावरत होती रही कि किसको जो है वो बेंच में शामिल किया जाए या आगे इस केस को किस तरह से लेके चला जाए। और अभी अदालती अमले ने जो है वो सिर्फ अदालत में एक हिस्सा जो है वो जजेस ने जो इतनी देर मुशावरत की उस हुक्म का हम कह सकते हैं कि एक हिस्सा पढ़कर ये सुनाया कि कल सुबह जो है वो बेंच आएगा। वो बेंच जो है वो 4 रुकनी होगा, 5 रुकनी होगा, उसका हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट की जब तक कॉज लिस्ट जारी नहीं होती या सुबह बेंच नहीं आता तब तक तो नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 5 रुकनी बेंच जो है वो एक केस सुन रहा था और एक मेंबर ने जो है वो खुद रिक्यूज किया है, तो जाहिर है कि चीफ जस्टिस एक नया बेंच तश्कील देंगे और जराये का कहना है कि उसके अंदर यही जजेस मौजूद होंगे कि एक जज जो है वो उनका इजाफा भी किया जा सकता है। लेकिन अभी तक की जो इत्तला है वो यही है कि जजेस ने जो है वो इस पे समात को जारी रखने का ही फैसला किया है। इस केस के अंदर जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का कल 2 रुकनी बेंच का फैसला था, उसके मुतालिक जो है वो अभी एक इख्तिलाफी नोट भी सामने आया जैसे शाहिद वहीद का, जिसमें ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नंबर 4 2021 का था उसमें ये ऑर्डर जारी किया था कि जो चीफ जस्टिस है वही मास्टर ऑफ द रोस्टर है और चीफ जस्टिस के पास बेंचेस बनाने का इख्तियार है। इसलिए इस मामले में जो है वो कोई भी इब्हाम नहीं है और ये क्लैरिटी है वो 5 रुकनी जजेस का फैसला था और जो गुज़िश्ता रोज का फैसला है वो 2 रुकनी का है। तो इसलिए जैसे शाहिद वहीद ने अपने फैसले में ये इख्तिलाफी नोट में जो है वो ये कहा है कि वही फैसला बाला होगा जो 5 रुकनी जजेस का है। तो अभी जो है वो ये कहना कबल वक्त होगा कि बेंच में कौन कौन शामिल होगा, लेकिन कल सुबह जो है वो 11 बजे इस केस की दोबारा समात होगी और वो जो है वो जाहिर है कि वो 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। वो नए सिरे से समात शुरू होती है क्योंकि एक नए मेंबर जो है वो उसका हिस्सा होंगे या फिर वो जो है वो वहीं से जहाँ पे अमीनुद्दीन ने आज आपको पता है ये रिक्यूज किया, सुबह से खबरें चल रही हैं, तो उन्होंने क्या वजूहात अपनी बयान की? कल चूंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से जो फैसला आया था 2-1 का फैसला, उसमें दूसरे जस्टिस अमीनुद्दीन थे, तो उन्होंने उस पॉइंट को रखा है कि चूंकि इस मामले पे पहले सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस लिया था और ये अब उसी की फॉलो अप दरखास्त है, तो वो अब इस बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते या कोई और वजह उनकी तरफ से दी गई है?
जी देखिए अब्दुल्ला, कल जो फैसला आया था जस्टिस काजी फाइज ईसा का, वो सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का असल दायरा इख्तियार है 184(3) उससे मुतालिक थी। और उसमें ये कहा गया था कि न सिर्फ अब खुद नोटिस के अलावा भी जो सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत यानी बुनियादी हकूक के मुतालिक जो दरख्वास्तें आती हैं उनका तरीक़ेकार तय करना बाकी है। उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो है वो 3 तरह की दरख्वास्तों का जिक्र किया। एक सुमोटो है, एक इंतहाई आईनी अहमियत के जो मामलात होते हैं उनका है, और तीसरा वो दरख्वास्तें जिनके लिए जो 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की जाती है। तो ये वो दरख्वास्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यहाँ दायर की गई है। तो अभी उस हुक्मनामे के मुताबिक जो है वो ये डेलीब्रेशन जारी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस चूंकि ये खुद नोटिस नहीं है, ये दायर दरख्वास्त पर समाअत जारी है, तो इसको आगे लेकर चल सकती है नहीं। और जैसे शाहिद वहीद क्योंकि कल के हुक्मनामे में जो है वो सिग्नेटरी थे, तो उसने ये कहा कि जब वो एक अपनी राय इस मामले पर दे चुके हैं और 184(3) के तमाम केसेस को जो है वो पर समाअत रोकने का हुक्म दे चुके हैं, तो वो उस केस में नहीं बैठ सकते जो 184(3) ही के मामले पर जो है वो सुना जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने जो है वो बेंच में केस सुनने से माजरत की। ऑलराइट, सो ये भी 184(3) के ज़ुमरे में आता है और इसलिए कल के फैसले की रोशनी में जस्टिस अमीनुद्दीन ने माजरत कर ली, ऐसा ही है मरियम? मरियम, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा जी।